हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुशल भाटी। मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, तीसरा क्लासिफिकेशन है, तीसरा पॉइंट है। मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बता दिया है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, पूरे डिटेल में कराकर हमने रखा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता कर रखा। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड, जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट जियोलॉजी है, जियोलॉजी सब्जेक्ट जियोलॉजी है। इसके बारे में आपको इस चैनल पर आपको जियोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में और जीके, अगर आप भी जीके भी पढ़ते हैं तो जीके के बारे में वीडियो में लाता हूँ। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका स्क्रीनशॉट जब मैं कराऊंगा, जब मैं इसको क्लियर कराऊंगा, यानी कि ये पढ़ाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले हम आपको पढ़ा देते हैं क्या क्या होता है पॉलीसेकेराइड। तो फर्स्ट पॉइंट है, यह अर्थ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये अर्थ पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, जिसमें फॉर्म में होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इसका जनरल फार्मूला हो C6H10O5 और ब्रैकेट बंद N, यानी N का मतलब आप जितने कार्बन जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो C6H10O5 होता है इसका जनरल फार्मूला। इनका C6H5O10 होता है, C6H5O5 होता है, C6H10O5 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, आप इसको जरूर से जरूर याद करना। तो तीसरा पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा पॉलीसेकेराइड, हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा पॉलीसेकेराइड का एक मॉलिक्यूल से मोनोसेकेराइड के 6 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अगर आप पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि जल अपघटन कराएंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तो अगर आप इस पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो आपको मोनोसेकेराइड के 6 से अधिक अणु प्राप्त होंगे, 6 से अधिक अणु प्राप्त होंगे जब इसे तोड़ेंगे। तो चौथा पॉइंट, कुछ पॉलीसेकेराइड, सम पॉलीसेकेराइड स्ट्रेट चेन के और कुछ ब्रांच पॉलीसेकेराइड के होते हैं। जो कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं ब्रांच पॉलीसेकेराइड होते हैं, स्ट्रेट चेन की सीधी श्रृंखला के होते हैं, सीधे श्रृंखला के होते हैं, क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला के होते हैं, और ब्रांच पॉलीमर्स के होते हैं। और पांचवा पॉइंट है, सम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाले, यानी कि कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाले पॉलीसेकेराइड जो होते हैं फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फॉलोइंग टाइप कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, 4 प्रकार के होते हैं सब बायोलॉजिकल सीक्वेंस पॉलीसेकेराइड फॉलोइंग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है सेलुलोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है ग्लाइकोजन, थर्ड क्या है ग्लाइकोजन, और फोर्थ है काइटिन। ये पॉलीसेकेराइड होते हैं चारों। तो अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका नोट्स बन जाएगा, आपकी पेपर में बहुत काम देंगे। तो आप इसका स्क्रीन लो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या होता है, इसका फर्स्ट है सेलुलोज। फर्स्ट पॉइंट है, या एक इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड होता है सेलुलोज, जो मेनली प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज एक इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है प्लांट के। और दूसरा पॉइंट, यह प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले कार्बन का 50% से अधिक भाग सेलुलोज में पाया जाता है। जो प्लांट किंगडम में पाए जाने कार्बन होता है, कार्बन जो होता है 50% अधिक भाग सेलुलोज में पाया जाता है। और थर्ड पॉइंट है, सेलुलोज प्राय आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करता है, ना प्रोवाइड करता है ना प्रोड्यूस करता है, वही बात है। ये तो सेलुलोज होता है, तो आयोडीन में यहाँ अगर आयोडीन में यहाँ ई का मिलई हो तो इमा कुछ न प्रोवाइड का कोनो कलर न प्रोवाइड करी, ठीक है। तथा यह नॉर्मली सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। क्या होता है, डिजोल्व होता है, नॉर्मली सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। और चौथा पॉइंट है, यह सबसे प्योर सोर्स कॉटन होता है। इसका सबसे प्योर सोर्स क्या होता है, इसका सबसे मुख्य और प्योर सोर्स क्या होता है, इसका सबसे मुख्य और प्योर सोर्स होता है कॉटन होता है। इसमें लगभग 90% सेलुलोज पाया जाता है। कॉटन में जो है 90% सेलुलोज पाया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए कि सेलुलोज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। सेलुलोज कॉटन में 90% पाया जाता है। आप इसे जरूर से जरूर याद रखना। और ये हो गया ना। तो पांचवा पॉइंट है, मैमल्स के सेलुलोज नामक एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो मैमल्स होते हैं इसमें सेलुलोज नामक सेलुलेज होगा। मैमल्स के सेलुलोज यानी कि जानवर स्तनधारियों में सेलुलोज नहीं
सॉरी सेलुलोज नामक एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, न पाया जाता है, इसलिए यह लकड़ी व प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? डाइजेस्ट नहीं। लकड़ी, और जैसे आप लकड़ी खाओगे और प्लांट खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं करता है। कुछ होते हैं मैमल्स में पाया जाता है, कुछ मैमल्स में पाया जाता है। तो इसका आगे का पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट है, सेलुलोज में ग्लूकोज की लगभग 2000 यूनिट पर यूनिट कितनी पाई जाती है? सेलुलोज में ग्लूकोज की कितनी यूनिट पाई जाती है? लगभग 2000 पर यूनिट पाई जाती है। एक स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज रहती हैं। स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज रहती हैं। कितनी हजार? 2000 यूनिट स्ट्रेट चेन के रूप में अरेंज रहती हैं। और 7वां पॉइंट है, यह ग्लूकोज की चेन में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेनली 1 से 4 ग्लूकोडिक बॉन्ड, या ग्लूकोज की चेन में दो ग्लूकोज होते हैं। आपने देखा 2 ग्लूकोज होते हैं, एक पहला ग्लूकोज पहले कार्बन से और दूसरा ग्लूकोज चौथे कार्बन से। पहला ग्लूकोज पहले कार्बन से, दूसरा ग्लूकोज चौथे कार्बन से बंधा रहता है, बंधा रहता है। यानी कि बॉन्ड जो यहाँ बनता है वो उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ऐड रहता है। क्या रहता है? एक ग्लूकोज की चेन में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेनली सॉरी ये चल नहीं रहा है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरे पहले ग्लूकोज का ये दूसरा ग्लूकोज है। पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन से ऐड रहता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। जब ऐड होता है 1 और 4 से तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और जिसमें पहला ग्लूकोज कार्बन वही आगे बताएगा, पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरा ग्लूकोज का चौथा कार्बन से ऐड रहता है। वही बताएगा, पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरा ग्लूकोज का चौथे कार्बन से ऐड रहता है। जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पहला ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, ऐसे एक्सेट्रा चलते जाएंगे। यानी कि इसी तरह बॉन्ड बनते जाएंगे और ग्लूकोज बनते जाएंगे और ये हो जाएगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। क्या हो जाएगा? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें सहायता मिलेगी पेपर में लिखने पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे का पॉइंट चलिए अब देखते हैं। अब देख लेते हैं स्टार्च के बारे में। हमारा अगला है स्टार्च। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का यह सबसे अच्छा सोर्स होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा सोर्स होता है जो आप खाते हैं, आलू और दालों में पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये फूड में बहुत मात्रा में पाया जाता है स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड भी कहते हैं। और सेकंड है, ये पाया कहाँ जाता है स्टार्च? ये पोटैटो में आलू में पाया जाता है, सीरियल्स यानी कि दालों में पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो पोटैटो और सीरियल्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपने सुना आलू को चलो बेटा कहाँ गए थे, ये आप बचपन में ये कहानियां सुने होंगे। तो अगला पॉइंट है, ये नेचुरल स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेचुरल स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल होता था या आयोडीन के साथ मिक्सचर के साथ। नेचुरल स्टार्च जो वाटर में इनसॉल्युबल होते था या आयोडीन के मिक्सचर के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप आलू को काट कर रख देते हैं तो आपको कुछ देर के बाद नीला कलर उसमें आ जाता है, आलू में नीला कलर आ जाता है। वो किस लिए आता है कि एयर में कुछ अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होती है, एयर में कुछ अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होती है। इसी कारण से आलू नीला कलर का हो जाता है कुछ देर काटने के बाद रख देते हैं तो बाद। और बाद 14 पॉइंट, नॉर्मली स्टार्च 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है। नॉर्मली स्टार्च 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, जिन्हें एमाइलेज 15 से 20% और एमाइलो प्रोटीन 80 से 85% प्रेजेंट होती है। जो स्टार्च होता है इसमें 15 से 20% एमाइलेज प्रेजेंट होता है और एमाइलो प्रोटीन 80 से 85% प्रेजेंट होती है हमारे किसमें?
स्टार्च में। तो इतना ही इसके लिए काफी स्टार्च के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आपके नोट्स बन जाएंगे। तो आप एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन या एक एनिमल नॉर्मली स्टार्च का काउंटर पार्ट ग्लाइकोजन होता है। और दूसरा पॉइंट है, यह लीवर तथा मसल्स के स्टार्च के फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो बॉडी होती है, बॉडी में लीवर्स में और मसल्स एप्स में ये प्रेजेंट होता है, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। थर्ड पॉइंट है, यह ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से 1 और 4 कार्बन एटम पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। कहाँ अटैच रहते हैं? ये एक दूसरे से ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के चौथा कार्बन में बंधे रहते हैं, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। तथा ब्रांच पॉइंट पर या 1 से 6 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। ब्रांच पॉइंट पर या 1 और 6 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। चौथा है ग्लाइकोजन आयोडीन के मिक्सचर के साथ रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। जो ग्लाइकोजन होते हैं आयोडीन मिक्सचर के साथ रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन अगेन ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है तथा ब्लड में पहुंचकर यह बॉडी के ऑल एक्टिविटी को चालू करते हैं। जब यह पहुंचते हैं बॉडी में, जब ये ब्लड में पहुंचते हैं तो इसके आगे का पॉइंट देख रहे हैं, काइटिन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं काइटिन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, यह इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, जो इंसेक्ट। दूसरा पॉइंट ये, जो इंसेक्ट तथा क्रस्टेशियन के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, यानी कि जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, फिर भी वो कठोर होते हैं। तो वो कौन है? कि इंसेक्ट और क्रस्टेशियन एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट यह मेनली मुख्य रूप से एन एसिटाइल और डी ग्लूकोसोमीन यूनिट या डी एसिटाइल डी ग्लूकोसोमीन यूनिट का बना होता है, जो एक दूसरे से ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा अटैच्ड रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं अपना। तो दोस्तों आज हमारा पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हुआ पूरा से पूरा। तो अगली वीडियो में दूसरा टॉपिक लाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी है। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।